अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए चिकन मिनी पार्सल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतने मज़ेदार ये पार्सल बनकर तैयार होंगे, यकीन मानिए कि जब आप इसको बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। इफ्तार के लिए बिल्कुल एकदम न्यू रेसिपी है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, या स्टार्टर में आप इसको अपने लंच में रख सकते हैं या डिनर में भी रख सकते हैं, या फिर आपके घर होती है कोई इफ्तार पार्टी तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडियल रेसिपी है। इतने मज़ेदार से ये पार्सल बनकर तैयार होंगे, छोटे छोटे से पार्सल जो कि मिनी पार्सल हैं। चिकन की फिलिंग बनाई है मैंने। रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकन मिनी पार्सल, किस तरीके से बनकर तैयार होंगे और वो भी कम बजट के अंदर। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, क्योंकि सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग तैयार करूँगी। तो इसमें मैंने शामिल किया 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल इसमें गर्म हो गया तो मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज बारीक कट करके शामिल कर दिया, क्योंकि प्याज को हमें थोड़ा सा सौते करना है। बहुत ज़्यादा प्याज को हमें यहाँ पर नहीं पकाना, बस थोड़ी सी प्याज हमारी इसमें नरम हो जाए, कोई कलर नहीं देना इस प्याज को। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो गया तो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन का कीमा। ये मेरे पास चिकन का कीमा लगभग 100 ग्राम के करीब है। बहुत थोड़ी सी चिकन के साथ हम अपनी फिलिंग तैयार करेंगे, और क्या ही मज़ेदार से हमारे स्नैक्स बनेंगे इफ्तार पार्टी के लिए। तो ये देखिए मैंने चिकन का कीमा यहाँ पर शामिल कर दिया है, और अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में कर लीजिएगा। मैंने इसको चॉपर में बिल्कुल कीमा कर लिया है, वरना फिर आप इसको हाथ से छोटी छोटी बोटियाँ भी कर सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे। देखिए इसका कलर भी थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया, तो साथ ही में मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भी हम इसमें बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और देखें चिकन जैसे जैसे भुनता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा अलग होता जा रहा है, और इस तरह से स्पैचुला की मदद से इसको हम तोड़ते भी जाएंगे, जो कि बहुत आसानी से टूट जाएगी हमारी चिकन। तो यहाँ पर आप कुछ स्पाइस शामिल कर देती हूँ मैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है मैंने यहाँ पर, और 1/2 टीस्पून इस पर कूटा हुआ धनिया शामिल किया है। हाथ से मैंने इसको दरदरा सा कूटा था। 1/2 टीस्पून इसके अंदर ज़ीरा पाउडर, और नमक शामिल करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा आप भी कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। तो बस ये सारी स्पाइस इसके अंदर शामिल कर दिए हैं मैंने। इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ, ताकि मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन आधा कप इसके अंदर पानी शामिल करना है। और चिकन को थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगी, ताकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए, और जितने भी मैंने मसाले इसके अंदर शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पर इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको कवर करूँगी। 3 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगी क्या सूरत हाल है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको 3 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, और हमारी चिकन देखें बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी है। अब हमें फ्लेम को हाई करके इसका पानी ड्राई करना है, और जैसे जैसे देखें मैं इसको चलाती जा रही हूँ, टूटती जा रही है चिकन। बहुत अच्छे से हम इसको तोड़ लेंगे यहाँ पर, और हमें पानी यहाँ पर ड्राई करना है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक पानी इसका ड्राई हो चुका है। तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च थी, इसको मैंने लंबाई में कट कर लिया, और 2 हरी मिर्च थी, और इसको हरी मिर्च भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। साथ में 1 कप के करीब मैं इसके अंदर बंद गोभी शामिल कर रही हूँ बारीक कट करके। और वरना सब्जियां तो आपके पास जो भी हों अवेलेबल आप वो डाल सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक मैंने हरी प्याज शामिल की है यहाँ पर। अब फ्लेम को हमें हाई रखना है, और इसको बस इतना पकाना है कि सब्ज़ियाँ हमारी हल्के से नरम हो जाए। लेकिन याद रहे कि सब्ज़ियों का पानी नहीं निकलना चाहिए, सब्ज़ियों का अपना क्रंच बाकी रखना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसको बहुत अच्छे से पका लिया है, और सब्ज़ियाँ भी कुक हो गई, नरम हो गई सारी सब्ज़ी। और फ्लेम को मैं अब यहाँ पर बिल्कुल लो कर दूँगी, बल्कि मैं इसको बंद कर दूँगी फ्लेम को, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पर सब्जियों को कुक कर लिया है। तो इसको अच्छा सा क्रीमी सा टच देने के लिए मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून मेयोनीज़ डालूँगी। इससे क्या होगा कि बहुत ज़बरदस्त हमारी क्रीमी टेक्सचर आएगा इसके अंदर। और 3 टेबल स्पून इसके अंदर टमाटो केचप शामिल करूँगी। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद यकीन करिए बिल्कुल ही हाई क्लास का इसका फ्लेवर हो जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे चिकन पार्सल के लिए। अब यहाँ पर हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही ड्राई करना है, जो हमारा मकसद है, वरना वो ख़त्म हो जाएगा जो हमें क्रीमी टेक्सचर देना था। यहाँ चूल्हा मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ, बस इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये थोड़ा सा इस तरह ही लिक्विड रहना चाहिए, ताकि हमें लगे कि हमने कोई इसके अंदर क्रीमी चीज़ डाली है। बहुत ज़बरदस्त सी देखें इसकी फिलिंग तैयार हो गई है, और इतना ज़बरदस्त क्रीमी इसका टेक्सचर आ चुका है। इसको हम साइड पे कर लेते हैं, अब ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि जब हमें मिनी पार्सल बनाने हैं तो इसके लिए हमें ब्रेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे पास 4 ब्रेड के स्लाइस हैं, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्रेश तरोताज़ा हमारे पास फ्रेश है ब्रेड। तो आपको भी फ्रेश ब्रेड ही लेनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस ले लिया, इसको मैं रोलिंग पिन की मदद से इसको पहले बेल लेती हूँ। इसको हमें चपटा करना है, ताकि हम कोई शेप दें तो आसानी से हमारे को शेप मिल जाए। तो हमें इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है।
इस तरह से बेलने के बाद मैं आपको दिखा दूँगी। देखें इस तरह से बिल्कुल हमें चपटा सा कर लेना है इसको। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से इसको चपटा कर लिया है। इस तरह से मैंने बेल लिया है यहाँ पर। तो पहले मैं इस तरह से सारे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसकी पहले मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसके जो कॉर्नर्स हैं हमें ये निकालने हैं, क्योंकि पार्सल बन रहे हैं तो पार्सल में हमें इसके एजेस नहीं चाहिए। ये हम बाद में इसको काम में लेंगे, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास एक पीस आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने सारे बना के आपको दिखा देती हूँ पहले, कि इस तरीके से हमें ये ब्रेड को तैयार करके रख लेना है। इस तरह से बेलने के बाद ये देखिए, तो मैंने सारे इस तरह से बना लिए हैं। तो चलिए अब इसको मैं बताती हूँ, इसको असम्बल किस तरह से करना है हमें। तो यहाँ पर पहले मैं एक स्लाइस लूँगी कटिंग बोर्ड में, और इसके दरमियान से मैं इसको एक कट लगाऊंगी, और इस तरह से इसके मैंने बिल्कुल बराबर से 2 पीसेस कर लिए हैं, जो कि बहुत इजी तरीके से हो जाएंगे। अच्छा, मेरे पास बड़े साइज़ की ब्रेड है, तो मैंने यहाँ पर 2 निकाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से 2 पार्सल निकालूंगी, क्योंकि सैंडविच ब्रेड है मेरे पास बड़े साइज़ की। अगर आपके पास छोटे साइज़ की ब्रेड है तो फिर आप 1 पार्सल निकालेंगे उसके साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ फिलिंग मेरी बहुत अच्छे से ठंडी हो चुकी थी, तो इसके ऊपर मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया। आप भी ठंडे होने के बाद इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त फिलिंग तैयार हुई है हमारी, चटपटी सी फिलिंग। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून के करीब मैं उठाऊँगी इसको, और बिल्कुल यहाँ एक पोर्शन में रख दूँगी इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा हमें भर भर के नहीं रखनी, क्योंकि पार्सल बन रहे हैं और मिनी पार्सल। तो फिलिंग हम बस 1 टेबल स्पून रखेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं इसके जितने भी किनारे हैं, इसके एजेस हैं, यहाँ पर मैं पानी अप्लाई करूँगी। ब्रश की मदद से आप इसको चारों तरफ इसके आप पानी लगा दें। आपको जिस तरह से इजी लगे ब्रश से लगा रहे हैं। अगर आपको ब्रश नहीं है तो आप उंगली की मदद से भी आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें चारों तरफ में इसके मैं पहले पानी लगा दूँगी अच्छे से, ताकि जब हम इसको पैक करें तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाए, और इसके एजेस वगैरह जो भी हैं वो खुले ना। तो इस तरह से देखें मैंने सब जगह इसके पानी लगा दिया है। अब इसको उठाएंगे और बिल्कुल इस तरीके से आराम से हम इसको मोड़ देंगे, पेस्ट कर देंगे, और ये बहुत इजी तरीके से देखें इससे बंद हो जाएगा। हम इसको सील कर देंगे जहाँ से भी खुला हुआ है, ये देखिए। और क्योंकि हमने पानी लगाया है तो इसकी वजह से बिल्कुल आसानी से ये सील हो जाएंगे, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छे से हमारा ये सील हो गया है पार्सल, मिनी पार्सल। और देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है तैयार होने के बाद, ये देखिए। बस इस तरीके से चिपक जाएंगे पानी के साथ। तो ये देखें तैयार कर दिया मैंने इसको। मैं दूसरा भी आपको इसी तरह से बता देती हूँ। तमाम जगह पे हम इसके साइडों में पानी लगाएंगे। पानी का बहुत अच्छे से हाथ लगाना है हमें, और फिर इसको फोल्ड कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये, और यकीन मानिए बहुत यमी थे ये। आपके घर अगर इफ्तार पार्टी होती है तो उसके लिए तो बहुत ही बेस्ट है, और बच्चे अगर इफ्तार पार्टी देते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये स्नैक्स बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने से। तो देखिए मैंने सारे पार्सल बनाकर तैयार कर लिए हैं पहले। अब चलें मैं इसको दिखा देती हूँ आपको कि इसको हम किस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो इसके एजेस कोने बचे हुए थे उसको मैंने चॉपर में डाल के इसका ब्रेड क्रम्स बना लिया, और बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। देखिए मैंने इसको चॉपर में डाल के कर लिया इसको आराम से। ये हम काम में लेंगे क्योंकि हमें कोटिंग करनी होगी। और यहाँ पर एक मैंने सिंपल बिल्कुल जिस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ, मैदे की सिलरी बनाई है मैंने। यहाँ पर सिंपल मैंने कुछ नहीं डाला, मैदे के अंदर सिर्फ नमक डाला, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली मैंने इसके अंदर, और बस इसको मैंने पतली सी इसकी स्लरी तैयार कर ली। इस तरीके से रखना है आपको इसका बैटर, ये देख सकते हैं। तो इसको पहले मैं एक पार्सल इसके अंदर डिप करूँगी, फिर उठा के इसको मैं रखूँगी ब्रेड क्रम्स पर, और इस तरीके से देखें बहुत अच्छे से हम इसको कोट कर लेंगे ना। ज़बरदस्त हमारा ये देखिए कोट हो चुका है, और बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार हो गया है। यहाँ पर ये देखें मिनी पार्सल हमारा इतनी ज़बरदस्त की कोटिंग हो गई है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको सारे बनाकर रख लेंगे, जितने भी मैंने ये बना के रखे हैं पार्सल। तो इस तरीके से पहले हम इसको डीप करेंगे, फिर इस तरह से इसको कोट करते जाएंगे, और हम इसको रख लेंगे फिर। और देखिए बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं आती। आपने देखा मैंने कितनी कम चिकन से ये बनाया है, और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही यमी बने थे। तो देखें सारे मैंने पार्सल तैयार कर लिए हैं। अगर आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पे इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं भी इसको आधे फ्रीज़ करूँगी और आधे में इसको फ्राई करके दिखाऊँगी आप लोगों को। तो चलो चलते हैं, अब इसको फ्राई करने की तरफ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को पहले से रख दिया है गर्म होने के लिए। फ्राई पैन पे मेरा ऑयल रखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा याद रहे कि आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। ठंडे ऑयल में तो आपको बिल्कुल भी नहीं डालना ही पार्सल, वरना क्या होगा कि एकदम से ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, सारा ऑयल पी जाएंगे, जिसकी वजह से सौगी हो जाएंगे आपके पार्सल और मज़ा नहीं आएगा। तो बस आपको मीडियम हॉट रखना है अपना ऑयल, इस बात का अपने ख्याल रखना है।
और इसमें मैंने डाल दिए हैं। जैसे ही कलर इसका नीचे से आना स्टार्ट हो जाएगा तो मैं इसकी साइड तब्दील कर दूँगी। तो ये देखिए कितना बेहतरीन सा इसका कलर आ रहा है और माशाल्लाह से क्या ही इसका कलर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप। इतना ज़बरदस्त इसको फ्राई करने में यकीन मानिए बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखिए कितने बेहतरीन से और इतने कुरकुरे से बन रहे हैं, इतने क्रिस्पी हैं। तो यहाँ पर देख लें इसका बहुत खूबसूरत सा कलर आ चुका है, तो मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। और इतने ज़बरदस्त बने थे, इतने यमी बने थे और इतने फूले हुए बने थे, कोई पहचान ही नहीं पाएगा ये आपने खुद बनाए हैं। वो न्यू स्टाइल का आज आप लोगों को मैंने स्नैक्स बताया है, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें सारे निकाल लिए मैंने। तो चलिए अब इसको मैं फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतरीन सा ये बनकर तैयार हुए हैं पार्सल, मिनी पार्सल। और चिकन की जो फिलिंग है ना, इतनी क्रीमी फिलिंग इसकी, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें कि कितना बेहतरीन सा लग रहा है और इतने यमी लग रहे हैं। तो मैं इसका आपको साउंड भी चेक कराऊँगी ज़रूर, क्योंकि इतना ज़बरदस्त था और इतना क्रिस्पी था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं इसका साउंड चेक कराती हूँ सबसे पहले आपको। आप इसका साउंड चेक करें कितना क्रिस्पी हो रहा है ये देखिए। देखिए आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितने बेहतरीन से हमारे ये बने। ना तो हमने इसके अंदर अंडे का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी और चीज़, सिंपल स्लरी बनाई थी हमने जिससे हमने इसकी कोटिंग करी है। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी इसकी फिलिंग निकल कर सामने आई है। अंदर से एकदम बिल्कुल जूसी क्रीमी और बाहर से क्रिस्पी। बहुत ही मज़ेदार बने थे। आप लोग इफ्तार में बनाइए या अपने लंच में बनाइए, डिनर में बनाएं, अपने मेहमानों के सामने पेश कर सकते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त है, इफ्तार पार्टी भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।